स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के विदर्भ के दौरे पर हैं। अमरावती में किसानों से मुलाकात करेंगे। उनके हक की आवाज उठाने के लिए वो आज पदयात्रा करने वाले हैं और ये पदयात्रा 15 किलोमीटर लंबी होगी, जो अमरावती के गूंजी गांव से शुरू होकर राम गांव तक जाएगी। खास बात यह रही कि दिल्ली से नागपुर पहुंचने के लिए भी कल राहुल गांधी फ्लाइट से गए थे, लेकिन इकोनॉमी क्लास में आम यात्रियों के साथ बैठकर। इससे पहले वो पंजाब गए थे, तब ट्रेन की जनरल बोगी में उन्होंने सफर किया था और अब जब वो दिल्ली से नागपुर पहुंचे हैं तो फ्लाइट से जरूर गए हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास में बैठकर उन्होंने सफर किया है और आज वो पदयात्रा कर रहे हैं। 7:45 पर यह पदयात्रा शुरू भी हो चुकी है और ये 15 किलोमीटर लंबी होगी। इस पदयात्रा में राहुल गांधी किसानों का हाल जानेंगे। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए राहुल गांधी और उससे पहले ट्रेन की जनरल बोगी में भी उन्होंने सफर किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों से मिलने के लिए अमरावती की ओर निकले हैं और जगह जगह पर ग्रामीण उनका स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह पर रुककर राहुल गांधी ग्रामीणों का स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। किसानों की समस्या जानने के लिए राहुल गांधी जो है वो अमरावती की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जगह जगह पर ग्रामीण जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और लगभग ये तीसरी जगह है जहां पे राहुल गांधी रुके और उन्होंने ग्रामीणों का जो स्वागत है वो स्वीकार किया। थोड़ी देर में अमरावती राहुल गांधी पहुंचेंगे। उसके बाद किसान विधवाओं से, जिन परिवारों में किसानों की आत्महत्याएं, वहां जाकर उनके दुख जानने की कोशिश भी करने वाले हैं। रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, अमरावती। राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। ये 15 किलोमीटर लंबी होगी और उनका उद्देश्य है किसानों से मिलना, किसानों का हालचाल जानना और जिन किसानों ने खुदकुशी की है उनके परिवार वालों से मिलना। राहुल गांधी का ये बदला हुआ अंदाज नजर आ रहा है जब से वो लंबी छुट्टी से वापस लौटे हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने ट्रेन की जनरल बोगी में सफर किया। अब राहुल गांधी कल जब उन्हें महाराष्ट्र के विदर्भ पहुंचना था, उससे पहले वो फ्लाइट के जरिए नागपुर पहुंचे, तो फ्लाइट में उन्होंने इकोनॉमी से सफर किया। राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताना चाहते हैं किसानों के बीच कि वो उनके साथ हैं। ऐसे में राहुल की राजनीति क्या रंग लाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राहुल जिस रंग में खुद नजर आ रहे हैं उससे यही लगता है कि राहुल गांधी काफी हद तक किसानों को कम से कम प्रभावित करने की कोशिश में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी पंजाब पहुंचे थे, वहां पर किसानों का हाल जाना और उसके बाद संसद में ये मुद्दा भी उठाया और नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पंजाब की फिक्र होनी चाहिए, एक बार जाकर पंजाब में किसानों से मिलें और उनकी हालत जानें। और उसके बाद अब राहुल गांधी महाराष्ट्र के विदर्भ पहुंचे हैं किसानों के साथ 15 किलोमीटर की पदयात्रा करने। जिस रास्ते से राहुल गांधी की पदयात्रा गुजरने वाली है, उस रास्ते पर कांग्रेसियों ने बहुत जोरदार तैयारियां की है। मैं इस समय शाहपुर इलाके में हूं और यहां इसी सड़क से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर गुंजी गांव है, जहां पे कुछ परिवारों के साथ में राहुल गांधी मिलने वाले हैं। ये 4 किलोमीटर का रास्ता तय कर आगे के गांव में फिर एक कांबड़े परिवार से राहुल गांधी मिलेंगे और दस्तकारों से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, आइए हम बात करते हैं। सुनील मुंदड़ा। सुनील जी, क्या तैयारियां हैं? यहाँ पे नींबू शरबत है, जो भी कार्यकर्ता आएंगे राहुल जी के साथ में उनके लिए नींबू शरबत और बिस्किट की व्यवस्था है। उनके साथ में सब हम भी चलेंगे बाद में। राहुल जी आने से यहाँ उत्साह का वातावरण होगा। वैसे भी ये दामनगढ़ रेलवे आमदार वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में चल रहा है और राहुल जी से और ज्यादा हो रहा है। यहाँ जब इतनी सारी आत्महत्याएं हो गई हैं, फिलहाल की परिस्थिति क्या है और राहुल जी यहाँ पे आने से क्या बदलाव आप मानते हैं, महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार से सबकी अपेक्षा खत्म हो गई इधर। भले लोकसभा में हमारे खासदार रामदास जी तरस है भाजपा के, पर उनसे सब नाराजी ये चल रही। यहाँ धामनगांव में एकदम कांग्रेस का वातावरण बना हुआ है, आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। कांग्रेस का वातावरण बना हुआ है, जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे तो कार्यकर्ता उत्साहित तो जरूर होंगे। इस तरह की कितनी जगहों पर आपने नींबू पानी और बिस्किट की व्यवस्था रखी है? 2 जगह नींबू पानी और नींबू पानी की व्यवस्था 2 जगह है और पानी की व्यवस्था रैली के साथ में भी है और 5-6 जगह है। गुंजी गांव में जिन लोगों ने आत्महत्या की, आगे जिन लोगों के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं, उन परिवारों की फिलहाल अवस्था क्या है? की दयनीय अवस्था है, इस वजह से जो उसने आत्महत्या किया था। लेकिन अब मालूम पड़ेगा, अब राहुल जी आने के बाद में हो सकता है बहुत चेंज आ जाए, लोगों का भी, उनको भी, गवर्नमेंट का भी कुछ मदद वगैरह मिल जाए। लगभग कितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पे 150 कार्यकर्ता 1000 है
और राहुल जी आएंगे उस टाइम पे 500-100 कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे हमारे पास में। सबका वातावरण वही है कि पानी पिलाओ राहुल जी के साथ में चलो करके आगे। कुल मिला के ये वो सड़क है जो गुंजी गांव की तरफ आगे बढ़ रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता स्कूटर पर और गाड़ियों में बैठकर यहां से आगे गुजर रहे हैं। दरअसल जो सड़क के ऊपर पदयात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं, उस सड़क की पदयात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे जिले से ही नहीं पूरे राज्य से यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की व्यवस्था के लिए और राहुल जी से मिलने के लिए यहां पे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मयूर परीख, एबीपी न्यूज, अमरावती।